नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन में यूपी की सीटें कांग्रेस को मिल गई हैं और उसकी संख्या 17 है। बाकी पार्टियां अपने अपने सीटों को कंफर्म करने में लगी हैं। यूपी में जो कांग्रेस को सीटें मिली हैं वो निम्न प्रकार हैं: रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर और बाराबंकी। साथ में देवरिया की भी सीट है। ये 17 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। कांग्रेस इन 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन अब इस समय पीडीए के रास्ते पे चल चुकी है। पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। जो लोग आरोप लगाते थे भाजपा के ऊपर कि भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, भाजपा जातिवाद की राजनीति करती है, भाजपा धर्मवाद की राजनीति करती है, वही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर आगे चल रहे हैं। उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि भाजपा में भी पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बहुत सारा काम किया गया है। अभी हाल ही में 17 जातीय जो हैं वो दलित में शामिल हुई, जो पिछड़ा वर्ग से आती थी। भाजपा ने एक ऐसे उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाया जो दलित था और उसी के तुरंत बाद एक ऐसी राष्ट्रपति बनी जो आदिवासी समाज से आती है। तो भाजपा तो पिछड़ा दलित के साथ काम कर ही रही है, साथ ही जनरल वर्ग को भी पीछे नहीं छोड़ रही है। मुसलमानों के लिए भाजपा ने बहुत सारा काम किया। तो ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर चलने वाली राजनीति कहीं बउआ के ऊपर और इस लड़के के ऊपर उल्टी ना पड़ जाए। क्या ये उल्टी गंगा बहा पाएंगे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जो इंडिया गठबंधन में लोग हैं? क्या ये कार्ड खेलकर कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? क्या मोदी को रोकने में सक्षम हो पाएंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी हाल में ही भाजपा के लोग बयान देना शुरू कर दिए हैं। इस बार 300 नहीं 370 का लक्ष्य है। कोई अब की बार 400 पार का नारा दे रहा है। इतना बड़ा लक्ष्य क्या भाजपा को आसानी से मिल पाएगा? यह एक सवाल है। यह एक गूढ़ विषय बना पड़ा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी बने पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ कई दल अलग अलग तरीके से अपना राग अलाप रहे हैं। न कोई चेहरा अभी सामने आया है जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य है, न कोई दल किसी के साथ खुलकर सामने आ रहा है। सारे दल अपनी अपनी तिकड़ी सेट करने में भी लगे पड़े हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने आम चुनाव की घोषणा भी कर दी है। जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में कौन जीतता है, कौन हारता है, ये सबक बना पड़ा है। इंडिया गठबंधन से एक सवाल जरूर रहेगा, क्या जनरल कास्ट के वो बच्चे जिन्होंने मेहनत कर कर आईएएस क्लियर किया, पीसीएस क्लियर किया, वो उनकी गलती थी? क्या वे बच्चे उन पिछड़ों की टांग पकड़ के खींच रहे थे कि भैया तुम मत पढ़ो? क्या दलितों के टांग पकड़ के खींच रहे थे कि भैया पढ़ाई बंद कर दो, अब हम बन रहे हैं, कहे तुम बनोगे? आप लोग इसी आरक्षण के नारे से उन लोगों को इतना पीछे ढकेल दिए हैं कि वो लोग अभी उठने के लिए सोच ही नहीं सकते। उनका जागना जैसा होता है वैसे उनके सामने आरक्षण का वो परसेंटेज दिखाई पड़ता है जिसके अंदर वो रहना चाहते हैं, और वो उसके भी बाहर हो जाते हैं। कारण उनकी थिंकिंग वहीं तक पहुंच पाती है जहां तक वो सोचते हैं।
आप जोड़ तोड़ की राजनीति छोड़कर अगर इनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, इनको काम करने के लिए प्रेरित करें, इनको बोलें ये भी अपनी कंपनियां खोलें। आपने PSUs की बात की, आपने टॉप 200 कंपनियों की बात की, तो ये भी अपनी कंपनियां बनाएं, इनको आप सपोर्ट करिए। मगर ऐसा नहीं हो सकता। राहुल गांधी की एक वीडियो वायरल हुई है जो इलाहाबाद की बताई जा रही है। एक लड़का उनके पास आता है, वो अपना नाम राहुल बताता है। राहुल गांधी उससे कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ आंकड़े देते हैं और वो जोड़ने में वो असमर्थ होता है। जिसका योग 73 आना चाहिए वो 72 बताता है। और जो क्वेश्चन वो पूछते हैं उस लड़के से, उसका जवाब खुद नहीं दे पाता। और उसने फॉर्म भरा था अध्यापक के लिए। वो अपने शिक्षा पर सवाल नहीं उठाकर सरकार पर सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ऐसे अध्यापक अगर उत्तर प्रदेश में आ भी जाएं तो कितने लोगों का कल्याण कर जाएंगे, ये अखिलेश यादव जी ने देख लिया है। कुछ दिन पहले एक वीडियो और आया था जिसमें अखिलेश यादव एक टीचर से कुछ क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो पहले और दूसरे के बच्चे बता सकते हैं, मगर वो टीचर नहीं बता पाए। अखिलेश यादव को पहचानती तक भी नहीं थी, जबकि उस समय के मुख्यमंत्री थे। ऐसे अध्यापकों को भर्ती करने से क्या भारत के बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा? क्या अखिलेश यादव चाहते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत के बच्चे उन्हीं दलित बच्चों की तरह हो जाएं, उन्हीं OBC बच्चों की तरह हो जाएं जो पढ़ना ही नहीं चाहते? राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को आने वाले दलित और OBC बच्चों की पीढ़ियों को सुधारने का काम करना चाहिए। नकल अगर रोका जाए तो बच्चों के अंदर कंपटीशन करने का हौसला भी होना चाहिए, और वो हौसला पैदा किया जा सकता। जैसे जनरल के बच्चे हैं वैसे OBC के बच्चे हैं, वैसे दलित के बच्चे हैं। आप उनको सहूलियत दीजिए, आप उनको आगे बढ़ाइए, हर तरह से मदद करिए, मगर उनके टांग खींचने का काम मत करिए। अगर आप काम करेंगे और इस तरह की राजनीति करेंगे कि दलित OBC के पैर खींचे, कम्पीट कराएं ऐसे बच्चों से जो कि पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं, मेहनत में बहुत तेज़ हैं, बिना कुछ कराए, तो कंपटीशन तो कर नहीं पाएंगे। उससे अच्छा होगा हौसला बढ़ाइए उनका कि वो भी जनरल के बच्चों से कम्पीट कर सके, और आरक्षण के बेस पे नहीं, अपनी मेहनत के बल पर वो उन 3% में शामिल हो सकें जिनकी आप दुहाई दे सकते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत कराइए कि 3% वाले केवल 3% ही वैकेंसी ले पाएँ, बाकी वैकेंसी जो है OBC और दलित लेके जा सके। बस यही पे मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, विदा चाहता हूँ। नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। आपके सपोर्ट से हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। देखते रहिए द पॉलिटिकल टॉक। नमस्कार, धन्यवाद।